कार्य की बात करते हैं हम। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। विस्थापन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर हम कोई बल लगा रहे हैं और ये वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह चली जाए, वही विस्थापन होता है। इसलिए कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य को W से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं और विस्थापन को S से लिखते हैं। इसलिए W बराबर FS हो गए। जब बल व विस्थापन थीटा कोण पर हो तो कार्य हो जाएगा FS कोस थीटा। इस समय कार्य हो जाएगा FS कोस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे नंबर 1 है, जब बल व विस्थापन समान दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए किस प्रकार, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर हम इस बल लगा रहे हैं और इसमें ये विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता है। नंबर 2, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों तो किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए कैसे, ये वस्तु है, इस साइड से इस पे बल लगा रहे हैं, इस साइड में इसमें विस्थापन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 3, जब बल व विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। देखिए कैसे, ये वस्तु है, इस साइड से बल लग रहा है, इधर विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण किया गया कार्य। यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण कार्यरत बल होगा F बराबर mg। यानी कि यहाँ पर जो g है, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है और g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं। वस्तु पर बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए वस्तु भी नीचे की ओर गिरती है। इसलिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh होता है। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान होता है, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है और h होता है उस वस्तु की ऊंचाई। आगे देखते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। बात करते हैं ऊर्जा की। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसकी दिशा जो है निश्चित होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, आदि कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहले गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं।
किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को E की सहायता से दर्शाया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गतिज ऊर्जा होती है E बराबर 1/2 mv²। यहाँ v वस्तु का वेग होता है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है। यदि किसी वस्तु पर अलग अलग समय पर अलग अलग वेग हों तो उस समय किया गया कार्य 1/2 m × v² - u² होता है। यहाँ W किया गया कार्य होता है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है तथा v वस्तु का वेग होता है। यदि किसी स्प्रिंग को खींचा जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए EP बराबर 1/2 kx² का प्रयोग करते हैं। यहाँ EP जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, K स्प्रिंग का नियतांक होता है जिसका मान आपको क्वेश्चन में मिलता है। x उस वस्तु में कितना, उस स्प्रिंग में कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि स्प्रिंग में कितना खिंचाव हुआ है, x होता है। शक्ति की बात करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P बराबर W/T लिखते हैं। W का अर्थ होता है कार्य, T का मतलब समय। समय को यहाँ सेकंड में लिया जाता है। कार्य होता है mgh, इसलिए P बराबर mgh/T होता है। बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, जो P बराबर VI होती है। यहाँ V होता है विभवांतर और I होती है विद्युत धारा। शक्ति का मात्रक वाट होता है।